वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शूद्रजोत्स्नां और दूसरा मैन साहब को चौहान साहब अपने हाथ से उंगली देकर सम्मान करेंगे। नसीम खान, नटवर झा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद जहांगीर, सज्जाद, मुजीबर रहमान, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सगीर, अहमद हुसैन, तौहीद रजा, तस्लीम, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद साहिल, मोहम्मद इलियास। विश्व का सनातन धर्म का जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, सत्य धर्म की, सत्य धर्म की, मानवता का, मानवता का। ये करीब भारत में करीब 20 साल पुराना संगठन है और भारत के तमाम प्रदेशों में, भारत के सभी प्रदेशों में ये संस्था काम कर रही है, संगठन, और बहुत ही तीव्र गति से लोग इस संस्था के विचारधारा से जुड़ रहे हैं। साथ ही इस संस्था के, इस संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम सब के गुरु हैं, जिनके मार्गदर्शन पे ये सारा पूरे देश में कार्य चल रहा है, आदरणीय श्री शिवम मिश्रा जी, जो भारत सरकार में ब्रांड एम्बेसडर भी हैं स्वच्छ भारत के, और गुजरात में इनका निवास है। और मेरे ख्याल से बहुत शीघ्र आपके वो रूबरू होंगे आने वाले दिनों में। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले 6 महीनों में हम पश्चिम बंगाल की इस पवित्र भूमि में एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं, जिसमें गुरु जी से लेकर कई सारी विशेष अतिथियां, यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और भी कई गणमान्य अतिथि, बॉलीवुड के कई सुपरस्टार जो आज इस संस्था के सदस्य हो चुके हैं, जैसे राजपाल यादव है, अक्षय कुमार है, और जाने और भी कई बड़े बड़े जो सुपरस्टार है संस्था के सदस्य हैं, वो भी उसी यज्ञ में शामिल होंगे। और ये यज्ञ तभी कामयाब होगा जब सब हम मिलकर एकजुट होकर कंधे से मिला के उस यज्ञ की तैयारी करें। এই বিষয়টা একটু বাংলায় বলে দিন, এই বিষয়টা একটু বাংলায় বলে দিন। আমরা আগামী দিনে 6 মাসে আমাদের গুরুজির যে আদেশ, যে এই বাংলার পবিত্র মাটিতে আমরা সনাতন সেবা নিবাসের বড় একটা যজ্ঞ করতে যাচ্ছি, যেখানে ভারতবর্ষ বিভিন্ন, অর্থাৎ আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী তো থাকবেনই, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, আরো অনেক বুদ্ধিজীবী থাকবেন, সন্ন্যাসীরা থাকবেন, এবং বম্বের অনেকগুলো খ্যাতনামী যারা ফিল্ম স্টার তারাও উপস্থিত থাকবেন, কেন তারা অলরেডি আমাদের সদস্যতা গ্রহণ করে নিয়েছে। আমরা আশা করি এই এত বড় যজ্ঞ সফল হবে আপনাদের সবার প্রত্যেকের সহযোগিতা দিয়ে। আপনারা সব কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা আগামীতে 6 মাস যে আমাদের পশ্চিম বাংলায় যে যোগ্যতা হতে যাচ্ছে, তার জন্য আপনারা সবাই এগিয়ে আসবেন এবং জনে জনে সনাতনে এই যে বিচারধারাকে ছড়িয়ে দেবেন, আমরা আশা করি। ये हजारों साल पुराना हुआ चला, ठीक है। नहीं, आप सुनिए, बात जो हो रहा है ये उसको फंसा रहे हैं इबादत के साथ। ये इबादत का साथ कोई बात है ही नहीं। सुनिए, आप पूजा और धर्म सनातनी ये जो चिंता है ना, वो जीवन पद्धति है। कैसे इंसान चले, सुबह उठ के रात तक सोने के लिए जब जाता है, ये पूरा पद्धति जो है ये
जीवन धारण पद्धति, इसको सनातनी कहा जाता है, इसको ही धर्म कहा जाता है। पूजा अलग बात है, पूजा को हिंदी में उर्दू में इबादत कहा जाता है, जिसका साथ पर्सनल संपर्क होता है। सभी का साथ पर्सनल संपर्क है, अल्लाह का साथ, ईश्वर का साथ, कोई देवता का साथ, जो भी है वो अलग चीज है। अब जो मिला रहे हैं ना सनातनी का साथ धर्म, वो जो अब पूजा पर करना, इबादत करना, वो मत मिलाइए, तो उधर ही फंस जाएंगे। नहीं, आप बोल रहे हैं बात, आप बोल रहे हैं ये तो बात हमसे ये तो कैसे नहीं, इसका इन लोगों का सभी का एक ही उद्देश्य है, भारत को सबसे श्रेष्ठ बनाना। इन लोगों का पूजा करने का पद्धति, वो लोग अल्लाह का पूजा करेगा, वो लोग इबादत अल्लाह का करे, कोई मतलब है नहीं है, लेकिन उन लोगों को मेन जो चाहत है भारत को श्रेष्ठ बनाना, भारत माँ को ऐसा देखना वहाँ पर भारत का साथ कोई मुकाबला करने का कोशिश ना करे। इसके लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चे आरएसएस ने को गठन किया, ऐसा बहुत सारे काम कर रहे हैं कि 2021 में चुनाव में होगा, उसको कैसे है ना, अलग अलग। देखो बंधु, मैं आपको बताऊं, ये कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है, आपका ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बता दूं जो आप बोलना चाहते हो। हमने अभी जितनी देर भी जो भी बातें कही है उसमें ये बातें नहीं है कि आपने अपना धर्म परिवर्तन करना है। आपका धर्म जो है वो आपका है, आपने विचारधारा को परिवर्तन करना है, ये विचारधारा है। धर्म क्या है, कोई लेना देना, धर्म अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हिंदू, सिख, ईसाई धर्म, सिख सभी अपनी जगह, सभी धर्मों में इंसानों को मोहब्बत करना सिखाया जाता है, नफरत नहीं। इसलिए धर्म का कोई लेना देना नहीं, विचारधारा का है, जैसे हमारे सन्यासी गुरु जी ने बताया आपको। दूसरी बात, आपने क्वेश्चन किया था इस के आदिवासी वगैरह, मैंने पहले ही कहा कि जो इस देश का नागरिक है वो सनातनी है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो चुनगी जाति का हो, किसी जाति का हो, वो पहले सनातनी है। और मैं आपको बता दूं कि अभी चंद रोज पहले सोशल मीडिया में भी एक घटना बहुत जोरों से फैल रही है, उसको भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। किसी ने ये कह दिया है कि इस देश में जब पूरे सनातनी हो जाएंगे तो संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है। संविधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, और संविधान जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक भारतवर्ष रहेगा, तब तक संविधान रहेगा। सनातन का तो बल्कि ये कहना है कि संविधान की रक्षा हर सनातनी का पहला धर्म है। इसलिए ये पैगाम जाना चाहिए, तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। सनातनी सेवा निवास के कोऑर्डिनेटर श्री हरिओम जी। पहले आप सभी अपने अपने दोनों हाथ उठाएं और प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। अधर्म का विनाश हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम सनातन सेवा न्यास के आज जो सभी राष्ट्रवादी जो हमारे मौलाना भाई उपस्थित हुए हैं, संगठन की ओर से सर्वप्रथम को नमस्कार और सादर प्रणाम बोलते हुए, समय तो बहुत कम है, जो शब्द कहते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा। साथियों, आज का जो ये प्रेस मीट है, ये प्रेस मीट आज सभी जितने व्यक्ति आज उपस्थित हुए हैं, आज से सारे व्यक्ति देश और राष्ट्र पर काम करने के लिए अग्रसर होकर आगे बढ़ेंगे। हमारे धर्म की संस्कृति भी आपको यही सिखाती है और हमारे देश की संस्कृति भी आपको यही सिखाती है कि हम सभी लोग मिलकर
एक तरीका से और एकत्रित होकर सनातन और धर्म और देश और राष्ट्र पे काम करके इस देश का इतना नाम आगे रोशन करना है हम लोगों के वर्ल्ड और विश्व में लोग यही कहें कि देखिए उस कंट्री में सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग एक छत के नीचे कितने प्रेम से रहते हैं। सच्चे तौर पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सनातनी एक ऐसा धर्म है जो सभी लोगों को आपको अधिकार देता है, आपको सिस्टम देता है कि आप सभी लोगों का उतना ही अधिकार है जितना सनातन का अधिकार है। आज जो सभी भाई बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सनातन शिवन्यास संगठन से जुड़ने के लिए, आप सभी को मैं यही बात करूंगा कि साथियों आप सभी लोग आइए राष्ट्र और धर्म और देश पर काम कीजिए, उसके साथ साथ आप लोग निस्वार्थ भाव से कार्य कीजिए। किसी प्रकार की आपको समस्या आती है, दिक्कतें आती है तो संगठन आपके साथ, एक एक भाई के साथ चट्टान से खड़ा रहेगा, ये आपसे मैं दावा करता हूँ। धर्म और दोनों मजहब के लोग हैं, मुझे उससे मतलब नहीं, और संगठन पे जो लोग निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे, हर व्यक्ति के लिए संगठन चट्टान बनकर खड़ा रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। संगठन होने के नाते मैं अपनी बातों को यही विराम देते अपनी बातों को विराम देते हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम बोल के अपनी बातों को विराम देता हूँ। अब मैं आग्रह करूंगा कि जोकार जी से वो अपने दो शब्द कहें, क्योंकि आज जितने लोग आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं आज उनके द्वारा ही हुए हैं। सर्वप्रथम एक बार जोकर जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। हमारे गुरुजन सन्यासी जी बलराम घोष जी, उनको मैं चंद शब्द संबोधित करने के लिए आग्रह करता हूँ। सभी भाई बंधु सनातनी को मेरे तरफ से नमस्कार। पहले मेरा थोड़ा गला खराब है, बुखार से हुआ है। पहले हम लोगों को जानना चाहिए इबादत करने का पद्धति और धर्म दो अलग चीज है। धर्म जो आदि अनंत जिसका कभी खत्म ना हो उसको धर्म कहा जाता है, और उसका बाद आता है इबादत करने का पद्धति। कोई मैं जैसा शिव जी को पूछता हूँ, आप अल्लाह को पूछते हैं, कोई दबाव नहीं है, कोई अलग नहीं है। होना चाहिए सभी का पूजा करने का, इबादत करने का पद्धति अलग हो सकता है, लेकिन हम सब भारतवासी है, ये पहले दिमाग में घुसा लीजिए। और जो भारत में रहते हुए सभी को हमारा भाई बहन बंधु मानता है वही सनातनी है। सभी को भाई बंधु मानना चाहिए। कोई विभेद को कोई बनाता है हम लोगों को तोड़ने के लिए, ये आज से हम लोग ये जो प्रतिज्ञा लेता है ना, हम लोगों को कोई तोड़ नहीं सकेगा। आज से सभी एक साथ रहेंगे। করোনা বাংলায় বলবেন এরপরে। और ज्यादातर लोग हिंदी समझते हैं, इसलिए हिंदी में मैं बता रहा हूँ। मीडिया के लिए थोड़ा बांग्ला में। थोड़ा बांग्ला में मैं बोल दूंगा। हाँ, और उसका साथ एक बात आप लोग मान लीजिए, हम लोग हर साइन भारत माता को नमन करेंगे, उसको मानेंगे, तब जाके हम असलियत में भारतीय होंगे। अब कुछ भी कीजिए, पूजा कीजिए, इबादत कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन हमको भारत और भारत का जो संस्कृति है, इसका नदी, इसका पहाड़, इसका जमीन, वो सब हमारा है, मेरा प्यारा है।
ये मान के अगर चलेंगे तो असलियत में आप लोग सनातनी होंगे। मेरे को 2-4 लाइन बांग्ला में बोलने के अनुरोध है, मैं बांग्ला में थोड़ा बता देता हूँ। ভারতবর্ষে যারা যারা নিজেদের মাতৃভূমি, জন্মভূমি এবং ভারতের প্রতিটা সংস্কৃতি আমার সংস্কৃতি এটা মানবেন এবং সেটাকে সম্মান করবেন। ভারতবর্ষের যারা মহাপুরুষ তারা আমার পূর্বপুরুষ এটাকে মানবেন। আমরা তারাই হচ্ছে সনাতন। আমাদের পূজার পদ্ধতি আলাদা হতেই পারে, কেউ নামাজ পড়তে পারে, কেউ পূজা করতে পারে, কেউ চার্চে গিয়ে গরের কাছে করতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে বিষয় হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ। তবে আমরা প্রকৃত সনাতনী হব। আজকে সময় খুব কম, পরবর্তী সময় যদি টাইম থাকে এই বিষয়ে আমি বিস্তৃত পরবর্তী সময় করব। ধন্যবাদ। अब देखिए, हमने शुरू में आपसे कहा था सनातन धर्म एक विचारधारा है और सनातन धर्म जो है वो एक विचारधारा को पद्धति बोलते हैं। और विचारधारा जो है इस देश के भारतवर्ष के कोने कोने में रहने वाले, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी मजहब के लोग हैं, सभी सनातनी हैं। क्योंकि बिना सनातनी हुए आप भारत के नागरिक नहीं हो सकते। इसलिए सनातनी जो पहले हमने कहा कि एक दूसरे को दिल को जोड़ने का काम करता है, सनातनी की विचारधारा ही यही है कि आपके आचरण में, आपके व्यवहार में एक दूसरे के प्रति कहीं भी किसी तरीके का कोई भी नफरत या कहीं भी, दूसरी बात सत्यता ही सनातन का सबसे बड़ा स्तंभ है। इसलिए सनातन एक विचारधारा है और निश्चित तौर से ये विचारधारा जो है इसको धर्म भी आप कह सकते हो, विचारधारा कह सकते हो, पद्धति कह सकते हो। আজকে আপনারা যে অনুষ্ঠানটা করছেন সেই অনুষ্ঠানটা মূলত কিসের ওপর ভিত্তিতে? আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের কিছু সম্মানীয় যারা মৌলানা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, এটা আমাদের কাছে গৌরবের ব্যাপার যে আজকে আমাদের যারা মৌলানা পশ্চিমবাংলার বাসী যারা, তারা আজকে এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আমরা সনাতন বিচারধারার সঙ্গে আমরা প্রত্যেকেই আমরা সেখানে আমরা যাব এবং এই বিচারধারাকে আমরা গ্রহণ করব। আমরা তাদের কাছে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে আপনারা যে বিচারধারাটা গ্রহণ করেছেন স্বইচ্ছাতে করেছেন, আপনারা উইলিং এ, অর্থাৎ আপনারা চাইছেন যে এই বিচারধারাকে আমরা গ্রহণ করে আগামী দিনে ভারতবর্ষকে বিশ্বগুরু আমরা তৈরি করব। সেক্ষেত্রে আপনারা যেটা বললেন একটু আগেই বন্দে মাতরম এবং জয় শ্রীরাম, এই যে শব্দগুলো আপনারা বললেন, যারা এই বিচারধারার মধ্যে আসতে চাইছে তারা কি সেটাকে গ্রহণ করতে পারবে? কি মনে হয়? না, আমার মনে হয় না যে এই ব্যাপারে কোনো দ্বিধা থাকতে পারে বা কোনো ধরনের সংকোচ থাকতে পারে। জয় শ্রীরাম বা আল্লাহ বা ওয়াইগুরু আমরা মনে করি যে এটা একই বিচারধারা, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা এটাই বলছি যে ধর্মবাদটাকে কখনো কট্টরতাতে নিয়ে যাওয়া উচিত না। ধর্ম হচ্ছে মানুষের জন্য, মানবতার জন্য। যদি মানবতাকে যদি আমরা ঠিকভাবে যদি পরস্পর যদি আমরা ভালোবাসে বা এক ভালোভাবে না থাকতে পারি, সবসময় যুদ্ধ বা সবসময় আমাদের বিচারধারা তিনি মুসলিম, তিনি শিখ, তিনি ঈসাই, তিনি হিন্দু, তাহলে ভারতবর্ষ কখনো বিশ্বগুরু হতে পারে না আমরা মনে করি। আজকে यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी যে আহ্বানটা দিয়েছেন সারা পৃথিবী জুড়ে যে ভারতকে যদি বিশ্বগুরু করতে হয় তাহলে ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই মানুষদের কিন্তু সনাতনী বিচারধারাকে গ্রহণ করে নিতে হবে, না হলে কিন্তু আমরা বিশ্বগুরু হতে পারবো না। बंगाल में कैसा काम होगा? कुछ बदलाव होगा कि बुलडोजर की राजनीति यहाँ पर भी होगी? देखो, बुलडोजर की राजनीति को हम लोग भी विश्वास नहीं करते, लेकिन एक बात तो आप मानेंगी
कि जो अब तक जो गैर कानूनी चीजें रही हैं, देश में कानून है, हर चीज में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कानून के तहत जो चीजें होती हैं निश्चित तौर से बहुत मजबूत होती है। अगर गैर कानूनी तरीके से आप कुछ भी करते हैं तो सिर्फ आपका भला होता है, लेकिन आपके आस पड़ोस वालों का या वहां रहने वालों का नुकसान ही होता है। इसलिए बुलडोजर कोई बुलडोजर नहीं है, कि वो चीजें हैं जो गैर कानूनी तरीके से जो इमारत बनाई गई है उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अगर वही इमारतें आगे चलकर वो लोग अगर कानून का सहारा लेकर कानूनी तौर से उसको फिर से निर्माण करेंगे तो सरकार के इसमें कहीं भी कोई हस्तक्षेप सरकार नहीं करेगी। आज ऐसा हुआ है कि सनातनी एक ऐसा विचार है, सनातनी ऐसा धर्म है जिसमें हम सब आकर अपने आप को प्रगतिशील बना सकते हैं, उन्नतिशील बना सकते हैं। सनातन धर्म एक दर्शन है। सनातन धर्म आस्था, ईश्वर के प्रति दया, जीवों तथा मनुष्य तथा सत्य कर्मों का वचन से और आचरण से शुद्ध होना ही सनातन है। सनातन कोई जाति विशेष या धर्म विशेष की बात नहीं, जनाब हम सब सनातन, क्योंकि सनातन धर्म इस दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म है जो इंसान को आपस में गंगा जमुना तहजीब और एक दूसरे से प्यार सिखाता है। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग सनातनी इस विचारधारा से जुड़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। सनातन धर्म का जो अर्थ है शाश्वत सदा बनाए रहना, जो धर्म है एक ऐसा मार्ग जिसका कोई अंत नहीं है, अगम अंत है, और यही सनातन है। साथ ही ये दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है और सनातन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, जाति विशेष धर्म हम कहते हैं ना, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सनातन कहता है हम सब आपस में भाई बहन। ये सभी लोग आते हैं जो सत्य, कर्म और प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। सनातन का जो मूल विचार है वो यही है, शाश्वत धर्म, अष्टम पहला दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही आचरण, सही प्रयास और सही जागरण, ये सनातन का मूल मंत्र है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि जो 786 आपके इस्लाम धर्म में उसको बड़ा पवित्र माना जाता है। सनातन धर्म में भी 786 को बड़ा पवित्र माना गया है। मूल रूप से आपको सभी को मालूम है, क्योंकि आप सभी यहाँ मौलाना बैठे हैं, बुद्धिजीवी है। मूल रूप से इस्लाम धर्म में जो जुड़ी जहां से अरबी वाक्यांश जिसमें बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम अर्थात अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयालु और कृपालु है वही सनातन है। आज सनातन धर्म पश्चिम बंगाल यूनिट की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार है, आपका धन्यवाद है, आपका सादर। आज यहाँ पे जो आप सभी उपस्थित हुए और सनातन विचारधारा को आपने ग्रहण किया है, ये हम सब के लिए, सनातनियों के लिए भी बड़ी खुशी और बड़ा गर्व करते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, धर्म कोई भी धर्म हो दुनिया का मानवता को आपस में बैर करना नहीं सिखाता। हर धर्म मानवता को प्यार, स्नेह और सद्भावना से रहने का संदेश देता है, चाहे वो
पुराण हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ हो, हर धर्म इंसान को आपस में। अब ये दूसरी बात है कि धर्म में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी विचारधारा कुछ होती है और वो एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना फैलाते हैं। लेकिन जब आप आज से सनातनी हैं तो आप सत्यता और आपके आचरण में एक निर्मलता और भाईचारे का ये जो अनुभव है ये आग से जागृत हो जाना चाहिए। आप लोगों को पुनः पश्चिम बंगाल में हमारे कोऑर्डिनेटर हरिओम जी, मैं पश्चिम बंगाल का इंचार्ज और हमारे सन्यासी और मंच पे बैठे हुए हम सभी आज इस बात का संकल्प करेंगे कि जो लोग ने सनातनी ये भगवा पहना है, आप ऐसा मत समझना कि कोई धर्म परिवर्तन हो गया, बल्कि आपकी विचारधारा परिवर्तन हुई है। मानवता का